अच्छे समय में दुनिया आपके साथ खड़ी है, ये ध्यान रखना आप। किस समय में? अच्छे समय में। अच्छे समय जब आपका रहेगा तब दुनिया आपके साथ साथ चलेगी साथ। ने जिस दिन आपका समय थोड़ा सा गलत आया, सब खत्म है। कभी घमंड मत करना किसी चीज का कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पीछे इतने लोग हैं, मैं इतना बड़ा आदमी हूं। कभी मत करना। क्यों? तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे समय के साथ है। तुम्हारा समय अच्छा है, लोग तुम्हारे पीछे हैं, तुम्हारा समय खत्म, भीड़ खत्म। घमंड मत करो, अभिमान मत करो किसी चीज का, अभिमान में मत रहो किसी चीज के। अगर अभिमान में रहोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, घमंड में रहोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। बस सतमार्ग पर चलने का प्रयास करें। मैं अच्छे मार्ग पर चलूंगा, अच्छे मार्ग पर चलूंगा मैं। इसीलिए कहा है, क्या कहा है, बड़ी सुंदर बात कही है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद। जितना समय आपको मिल जाए, किसी को 3 दिन का अवसर नहीं मिल पाया तो एक दिन ने एक दिन का भी पूरा नहीं मिल पाया तो 1 घंटा पर बैठो लगाकर आसन और कभी सुमिरण पर बैठ जाओ। सुमिरण कर तो सुमरण हो जाएगा, सुमिरण कर तो सही। कृपानाथ मारा नरसिंह जी भाई बंदा ने पूछे कि मायरो लेने कौन कौन चाल रही हो मारे लारे। भाई बंदा कहे कि ना माना चला माना चला माना चला। क्यों? क्योंकि नरसिंह जी कने अभी देवा लेवा ने के हे को नहीं, नरसिंह जी टूटी फूटी गाडोली में जा रही है महाराज। हाँ, वीआईपी घर का निमंत्रण आता है ना तो हम पूरे परिवार वाले चले जाए। ने किसी गरीब के यहाँ का है तो हम टाल देते, नहीं साहब टाइम नहीं है, कहीं जाना है, हमको निकलना है, अभी निकलना है, अभी अभी, क्योंकि वो गरीब है। ध्यान देना, जिसको हम गरीब समझ करके, जिसको हम निर्धन समझ करके टाल देते हैं ना, कभी कभी नकार देते हैं ना, आपकी अंत्येष्टि में पेला कंधा उसी का होता है साहब। हाँ, ये दुनिया बहुत अलग है। आप कह रहे हैं मैं करोड़पति आदमी हूं, मैं सत्य कह रहा हूं, आपको शमशान तक ले जाने में आपकी औलाद 2 बार कंधे बदल लेगी। क्या बात कर रहे हो? आपका बोझ भी नहीं झेल पाएगी 2 बार कंधे। थोड़ी थोड़ी देर आप, हम अमीर नहीं, हम बहुत गरीब है। अमीर अमीर धन का नहीं बनना है, मन का बनना है। और मैंने आज तक देखा है, मैं निवेदित कर रहा हूं, मैंने आज तक आभास किया है कि मेलों में तो मेरा सांवरिया सेठ कभी गया ही नहीं है साहब, कभी नहीं गया। हाँ, वो झोपड़ियों में गया है, और जब भी वो झोपड़ियों में गया ना, उन झोपड़ियों को महलों जैसी बना दिया है साहब। यहां भी हम सुनते हैं, हमने देखो प्रमाण तो नहीं मांगा और प्रमाण न देखा, लेकिन हम इस सेठ का सुनते हैं कि वो आज भी पंडेरी पे बैठिया थका है। आज भी पानी की पंडेरी रेवे नहीं, वह पंडेरी पे सांवरिया जी अबार भी बिराजिया तका है। तो भी कोई महल में नहीं आया था, भी जटे गया वटे महल वणैलदा। वो जहां पहुंचा है ना, वहां महलों को बना लिया है। वो कभी महलों में गया नहीं, वो गया झोपड़ियों में। लेकिन जिस झोपड़ी में मेरे सांवरिया का प्रवेश हो जाए ना, वो झोपड़ी अपने आप महल बन जाती है साहब। वो झोपड़ी अपने आप महल बन जाती है। शबरी ने पुकारा, कर्मा ने पुकारा,
मीरा ने पुकारा, नामदेव ने पुकारा, धन्ना भगत ने पुकारा। अरे सबरी महाराज, हम कहते हैं कि ऊंच नीच भेदभाव जात पात सुख दुख अमीरी गरीबी में ये नहीं देखता है भगवान। एक चीज देखता है, वो क्या देखता है? सबरी जैसा भाव देखता है साहब, सबरी जैसा भाव देखता है साहब, सबरी जैसा भाव देखता है। सजाओ तो सही कभी आंगन को, भाव ऐसा लाओ ना कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। भाव ऐसा लाओ ना कभी कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, शाम आएंगे तो अंगना सजाऊं। भाव लाओ ना कभी, सबरी का भाव लेकर अंदर आओ ना। कभी कभी कर्मा का भाव लेकर, खिचड़ा लेकर पहुंचो ना उसके दरबार में। वह एक बात कह रहा हूं आपको, आप चाहे झोपड़ियों में रह रहे हो, आप चाहे रोड पर रह रहे हो, मैं सत्य कह रहा हूं, आपको करोड़ों में ये खिला देगा, आपको झोपड़ियों से महलों में ये ले जाएगा। आप उसको भाव से बुलाओ तो सही, कभी बुलाओ तो सही आप कभी कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी।